देखिए पद के लिए करते तो पहले काहे आते, पहले क्या पद दे रहा था जयराम, कौन सा पद था, उसका तो खुद पद नहीं था, तो हम लोग का क्या पद देते। तो बिना पद का निस्वार्थ भाव से हम लोग काम किए हैं और काम करते आ रहे हैं। लेकिन क्या है कि अभी क्या है कि ऐसा हो रहा है कि यदि पद नहीं है और यदि यहाँ आ गए किसी भी प्रकार से यदि बुलाएं और आ गए और अपमान करके भेज दिया जा रहा है। चयन प्रक्रिया में आज बोल देता है पद है तो वैल्यू है। अरे भैया जो काम किया लोकसभा में, जो रात दिन मेहनत किया, अपने भूखे प्यासे पंचायत विस्तार किया और लोकसभा में इतना 1.5 लाख वोट लाने का काम किया, आप उसको इज्जत नहीं दे रहे हैं। घर में जब सोए रहते थे, आधा नींद में रहते थे, हुड़कुना खटखटाते थे, सिकरी खटखटाते थे कि उठिए थोड़ा सा सुन लीजिए, खतियान आधारित बात है, हम लोग का बाल बच्चे का भविष्य का बात है, 1 घंटा सुनिए, 5 मिनट सुनिए। और वैसे लोगों को क्या है कि उठा उठा के जगाए हैं। और आज इस प्रकार से क्या है कि आज आप लोगों को दरकिनार कर दिया जा रहा है। हाँ, दरकिनार कर दिया जा रहा है। क्या कि पहले भी जो मेरा केंद्र के बहुत से लोग हैं, उनका नाम नहीं बोलना चाहेंगे, लेकिन ऐसे ऐसे लोग हैं जो हमारे पार्टी में रह के दूसरे पार्टी का जेपी पटेल का सपोर्ट किया है खुलेआम। और केंद्र के जो बहुत से ऐसे लोगों को भी बोला गया है कि नहीं, इनको सपोर्ट नहीं करना, मेरा जाति का आदमी है उसका सपोर्ट करना। लेकिन यहाँ पे दुर्भाग्य है कि जो केंद्रीय सदस्य बना था, मतलब ये जिला सदस्य बना था, उसको आज उपाध्यक्ष बना दिया गया है। जो बते मीडिया पर वारी बना, 2 सेकंड नहीं जाए राय इस्तीफा दे दिया। और जो अच्छा, जिसको बनाएगा तो इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा यानी उसका बिना मर्जी का उसको पद दिया उसको बिना मर्जी का, वो आया भी नहीं था जिस तरह का मैसेज है। उसके बाद जो नगर अध्यक्ष भरा उसको वरीय उपाध्यक्ष बना दिया गया। जिस तरह केंद्र कमेटी के वजह से, जो केंद्र मेरा कमेटी का सदस्य जितने भी हैं उन लोग के वजह से लोकसभा चुनाव हारे हैं। और इस बार भी विधानसभा का चुनाव यदि हारते हैं तो 110% ये केंद्र कमेटी सदस्य का ही हाथ है। बोलते हैं कि जितना जल्द हो नया जितने जुड़ते जा रहे हैं उनसे त्याग पत्र लेते जाएं। अगला पार्टी में जो काम कर रहे हैं उससे त्याग पत्र लें, ताकि वो पार्टी में पुनः दोबारा वापस नहीं जा सकते हैं। ये घोषणा भी किया था जयराम मातो ने कि कोई भी हमारी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं तो वो पहले अपने उस जो भी पार्टी से लगाव है उसको त्याग दें, उसके बाद हमारी पार्टी में ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अभी उस तरह का प्रक्रिया से नहीं हो रहा है क्या? नहीं, अभी तक तो ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। तो जोहार नमस्कार, विधानसभा चुनाव बस कुछ ही दिन बचे हुए हैं, उसको लेकर तमाम जगहों में बैठक वगैरह चल रहा है। अभी हम लोग गोला पर चितरपुर प्रखंड में है और देख सकते हैं कुछ यहाँ पे जेवी केसेस के साथी हैं, कुछ विशेष बैठक आज रखा गया था यहाँ पे, लेकिन कुछ कारणवश बैठक जो है वो रद्द हो गया। क्या कुछ कारण था? काफी ज्यादा नाराजगी देखने को मिल रहा है, जो भी जेएलकेएम के जो भी सदस्य हैं वो काफी ज्यादा नाराज चल रहे हैं इस पार्टी से। क्या कुछ बात है उसको हम लोग जानेंगे तमाम लोगों से, और क्या कुछ कारण है कि ये पार्टी से नाराज है। और जैसा ये लोग कह रहे हैं कि नहीं, जो पार्टी का जो सिद्धांत है वो कहीं ना कहीं वो गलत हो रहा है। जिस तरह से जो लोग जमीनी स्तर पे कार्य करते हैं उन लोगों को पद नहीं दिया जाता है, और जो ऐसे लोग हैं जो पार्टी में हाल फिलहाल में जुड़े हैं, 2-4 दिन हुआ है, उन लोगों को पार्टी में बड़ा बड़ा पद जगह दिया जा रहा है। दादा जोहार। जोहार। क्या कुछ आज यहाँ पे आप लोगों का बैठक था? देखिए बैठक तो क्या था पता नहीं, लेकिन सबको बुलाया गया था कि आइएगा, कि जिला वाले लोग भी आइएगा और प्रखंड वाले भी आइएगा और पंचायत वाले लोग भी आइएगा। तो उसके अनुसार आए। अब जब यहाँ आए तो बोलता है नहीं, सिर्फ यहाँ जिला वाले लोग को रहना है, और जिसमें जयराम साइन कर चुका है, जो कमेटी बना हुआ है उसी में। तो क्या आप लोग जिला का जो कमेटी बना है उससे आप लोग नाखुश है क्या? आप लोग देखिए खुश भी है और नाखुश भी है। जो सही लोग को मिला है उसके लिए खुश हैं, और जो लोग को कभी देखे ही नहीं है और उन लोग भी कभी नहीं जान रहा है कि मेरा में पद में नाम है, इसे यदि उन लोग को पता होता कि आज इस प्रकार से मीटिंग है और हमको पद मिल चुका है तो उन लोग आते। लेकिन वैसे लोग को यहाँ पद दिया गया है कि वो जानता भी नहीं है कि हमको पद में मिला है, और जो जाना वो तो तुरंत इस्तीफा दे दिया। और जो लोग काम कर रहे हैं उन लोग को तो कोई पद मिला ही नहीं। जैसे उदाहरण के लिए मीडिया प्रभारी बता रहे हैं कि सबसे अधिक यदि यहाँ कोई मीडिया में करते आ रहे हैं तो रमेश, लेकिन रमेश दा को बता रहे हैं कि मीडिया प्रभारी आज तक नहीं बनाया गया, जो कि बगल में है, पूछ सकते। और सारा काम धाम जो लोग कर रहे हैं, मीडिया वाले, यूट्यूबर वाले, यानी सारे लोग जान रहे हैं कि कौन कौन काम कर रहे हैं, लेकिन उन लोग का बता रहे हैं, चेहरा में बता रहे हैं कि किसी भी प्रकार से वहाँ नहीं रखा गया कि यानी मान सम्मान थोड़ा सा होना चाहिए कि पहले से जो है उनको भी बैठने का मौका। अच्छा त्रिभुवन दा, आप लोग जब, हमें लगता है कि जब जेवी केसेस का शुरुआत हुआ था रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में, तब से आप लोग गांव-गांव जाके लोगों को जागरूक किया। आपको कौन सा पद मिला? देखिए पद यदि मिला रहता तो आज अपमान नहीं ना ये होता। नहीं तो आप पद के लिए यहाँ पे हल्ला कर रहे हैं या फिर आपका कोई और सोच है? देखिए पद के लिए करते तो पहले काहे आते, पहले क्या पद दे रहा था जयराम, कौन सा पद था, उसका तो खुद पद नहीं था, तो हम लोग का क्या पद देते। तो बिना पद का निस्वार्थ भाव से हम लोग काम किए हैं और काम करते आ रहे हैं। लेकिन क्या है कि अभी क्या है कि ऐसा हो रहा है कि यदि पद नहीं है और यदि यहाँ आ गए किसी भी प्रकार से यदि बुलाएं और आगे और अपमान करके भेज दिया जा रहा है। आज बता रहे हैं एक एक आदमी को जोड़ने में कितना संघर्ष करना पड़ा है, कितना
यानी हर एक तरह का सवाल जवाब होता है। और वो सारा कुछ करके क्या है कि लोगों को लाए हैं, एक एक आदमी को। ऑलरेडी आप देखे होंगे कि घर में जब सोए रहते थे, आधा नींद में रहते थे, हुड़कुना खटखटाते थे, सिकरी खटखटाते थे कि उठिए थोड़ा सा सुन लीजिए, खतियान आधारित बात है, हम लोग का बाल बच्चे का भविष्य का बात है, 1 घंटा सुनिए, 5 मिनट सुनिए। और ऐसे लोगों को क्या है कि उठा उठा के जगाए हैं। और आज इस प्रकार से क्या है कि आज आप लोगों को दरकिनार कर दिया जा रहा है। हाँ, दरकिनार कर दिया जा रहा है। किसी भी प्रकार से कहीं भी बता रहे हैं कि बैठने का भी ये नहीं रहने लगा। कि पहले तो कहीं भी जाके हम लोग कुछ भी करते थे, हम ही लोग को जानता था। यहाँ तक कि ये आता भी था कि नहीं, आपको विधायक में ये कह रहे हैं क्या, ये नहीं सोच रहे हैं। हम बोले दादा मेरा पास वैसा नहीं है कि मेरा पास पैसा नहीं मतलब है। आप लोग बड़ा पद का सोच नहीं रखे, आप लोग नहीं। सोच रखे हैं कि आपके जिले का विकास हो। हाँ, जिस समय कोई नहीं था उस समय बोलता था कि दादा इस प्रकार से आपको बोल रहे हैं क्या ये है। तो हम बोले कि हम उस लायक में नहीं है। क्या है कि कम से कम 400 बूथ है, 400 बूथ में यदि हम 50,000 करेंगे तो 20 लाख खर्चा होगा। मेरा पास है नहीं। कम से कम हमको प्रत्येक दिन 10 को आदमी को घुमाना होगा, 2 गाड़ी चाहिए। तो हम उस लायक में नहीं है, इसलिए हम सिर्फ एक कार्यकर्ता की तरह हम काम करते रहेंगे। और उस प्रकार से शुरू से अभी तक करते आ रहे हैं। अच्छा, तो अभी फिलहाल क्या आप लोग जो मीटिंग था वो स्थगित हो गया, फिर आगे पोस्टपोन्ड हो गया कि कल परसों होगा क्या मीटिंग आप लोग? देखिए अभी तो स्थगित हो गया, ऐसा कह के चल गए कि सबको गाली गलौज दे के चल गए, मैंने लोगों को अपमान करके चल गए। कैसे जुड़ता है उनको तो कोई ये नहीं है। क्या है कि काम बिगाड़ के चल गए। तो इसीलिए हम पहले भी एक ये में लिखे थे तो लोग बोलता था कि नहीं आप इस प्रकार के कमेंट काहे करते हैं। तो आज हम देख रहे हैं जोड़ने से ज्यादा लोग आके यहाँ तोड़ने का काम कर रहे हैं। और कुछ लोग को हमको लगता है कि जितने से ज्यादा हो सके यहाँ हारने में फायदा होता होगा, किन्हीं को मिला होगा। इस चलते क्या है कि हमेशा इस प्रकार से क्या है कि गलत गलत लोगों को ये आज ये पद उद दे के ये कर दे रहे हैं। आपने फॉर्म भरा जो विधायक का फॉर्म भराया गया है? नहीं दादा, हमें फॉर्म से मतलब नहीं। हम चाह रहे हैं कि जयराम का अच्छा विचार है, उनके साथ चलना चाहिए। सबका ये पूरा खतियानियों का बाल बच्चा का भविष्य है। उस नाते से क्या है कि निस्वार्थ भाव से बिना पद का लालच ये करके कि अपना दिन रात हम इसमें काम कर रहे थे। रमेश दास से भी बात करें। जोहार दा, आप वर्तमान में अभी देखा जाए तो आप मीडिया प्रभारी थे, आप चेंज हो गए हैं, रामगढ़ जिला का जो जेबीकेएसएस के मीडिया प्रभारी थे। क्या कहना चाहेंगे, आपको पद से क्यों हटाया गया? पता नहीं ऊपर का क्या आदेश है, हमको पता नहीं है, लेकिन अभी हम तो फिलहाल नहीं है। नहीं तो फिर भी जैसे आप लगातार कार्य कर रहे थे, लोकसभा चुनाव रहता था तो हमेशा आप जेबीकेएसएस को लेकर ही कार्य किए हैं। अब विधानसभा की जब बारी आ जाती है तो आपको पद से हटा दिया जाता है। कहीं आप हो सकता है आप काम नहीं करते होंगे? ऐसा कोई बात नहीं है। जिस तरह से जिला कमेटी चयन ने जो मतलब गारो टीम जो आया हुआ था, उन्होंने साफ बहुत अच्छा बात बोल के किए थे कि जो पैरवी करेगा उसका नाम कटेगा, दिस दैट परंतु परंतु बट नॉट टर्म एंड कंडीशन, पूरा लंबा दे के चला गया कि अगर कोई पैरवी करेगा तो उसका नाम कटेगा। लेकिन यहाँ पे दुर्भाग्य है कि जो केंद्रीय सदस्य बना था, मतलब ये जिला सदस्य बना था, उसको आज उपाध्यक्ष बना दिया गया। जो बते मीडिया प्रभारी बना, 2 सेकंड नहीं जाए राह इस्तीफा दे दिया। और जो अच्छा, जिसको बनाएगा तो इस्तीफा दे दिया? इस्तीफा यानी उसका बिना मर्जी का उसको पद दिया उसको गया? बिना मर्जी का वो आया भी नहीं था, जिस तरह का मैसेज है। उसके बाद जो नगर अध्यक्ष भरा उसको वही उपाध्यक्ष बना दिया गया। लेकिन जो जिला कमेटी जो बना है, सरासर हम बोलेंगे कि जो नियम का मतलब जो नियम को मतलब हमेशा बोलते हैं कि उसको नहीं मान के जो टर्म एंड कंडीशन रखा था उसको फॉलो न करते हुए जिला कमेटी बनाया गया। पूर्ण रूप से हम चाहते हैं कि पूरा जिला कमेटी जो बना वो गलत बना है। और बहुत से लोग जो पुराने जो लोग थे, क्योंकि टाइगर का एक बयान था आप लोग सुने होंगे कि जिसका आज बताइए कि झारखंड में जिसका नाखून नहीं कबड़ा वो आज झारखंड में राज कर रहा है। ठीक उसी प्रकार देख रहे हैं जो जिला में आज तक जो जेबीकेएसएस रामगढ़ में जिसका जो सक्रिय भूमिका नहीं रहा, जो कुछ नहीं जानता, आज वो बड़ा पद लेके आज होर्डिंग बोर्डिंग लगा के है। और आज जो बैठक जो विधानसभा प्रत्याशी को लेके जो प्रोटेम प्रभारी को लेके जो बैठक था, इसमें साफ हम लोग सुने निर्देश था कि केंद्रीय पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी और प्रखंड पदाधिकारी। तो उसके बाद दीपक रवानी का एक जो प्रोटेम प्रभारी थे दीपक रवानी, उनका एक बयान आया कि नहीं जो पुराना जो प्रखंड कमेटी है अभी नया कमेटी बनेगा तब उसका वैलिड है। तो इस तरह से जो पुराने लोग हैं उसको अच्छा, जो पुराने लोग उतना दिनों से कमेटी बनाकर गांव-गांव में विस्तार करके और वो क्या बोलते हैं अनवैलिड है, वो अनवैलिड हो जाएगा। अनवैलिड है। अभी जो जिला अध्यक्ष के द्वारा जो बनाया जाएगा वो वही वैलिड है इनके अनुसार। तो वैसे लोग में जिसका ये फीडबैक लेना चाह रहे थे, संख्या बहुत कम था, लोगों का विरोध हुआ,
लास्ट में इसको डिसमिस करना पड़ा। और ये जो कमिटी बना है, सरासर हम बोलते हैं कि जो ड्रीम 11 का जो टीम आया था, हमेशा चाहते हैं कि वो गलत तरीके से बनाया है। जो पद में नहीं है, जो आया नहीं है, उसको फार्म भर के उसको पोस्ट दिया जा रहा है। तो मेरा कहना है कि क्या क्या मतलब फॉर्म जो पोस्ट है, जो का मतलब सीट वैकेंट है, जो इसको जबरदस्ती घुसाया जा रहा है, हमको तो ये समझ। और जिस पोस्ट के लिए जो अप्लाई किया, मान लीजिए कि कोई सदस्य के लिए भरा, तो जाहिर सी बात है कि तमाम लोग सोच सकते हैं कि सदस्य इसलिए भरा होगा कि हम समय नहीं दे पाए, पाएंगे, सही बात। इसलिए वो सदस्य भरा। अब उसको उपाध्यक्ष बना दे रहे हैं, ये कहाँ का तुक है? अगर वैसा कोई है टर्म एंड कंडीशन तो सार्वजनिक करे। क्या क्या संदेश दीजिएगा पार्टी को, क्या सुधार करने चाहे, क्या सुधार करना बाकी रह जाएगा मेरे तरफ से यही संदेश होगा कि जो जिला कमेटी बनाया गया रामगढ़ में जो जिला कमेटी बनाया गया, उस पर पुनर्विचार करते हुए जो संशोधन किया जाए। और जो पुराने लोग हैं, जो आज जो दर्द मतलब जो शुरुआत से लेके अभी तक है, जो कभी भी मीटिंग सीटिंग में वो मतलब समर्पित भाव से रहते हैं, वैसे लोगों को जगह दिया जाए ताकि पार्टी हमेशा ये मजबूती की ओर आगे जा सके। धन्यवाद। पिंटू दा, जोहार दा। जोहार। सबसे पहले आपके चैनल लगातार देख रहे हैं आप लोग काफी सक्रिय रूप से आंदोलन कर रहे हैं। जब मीटिंग वगैरह की बातें आती है तो आप वो लोग का उलझन हो जाता है, तमाम लोग आरोप प्रत्यारोप लगाने लगते हैं आपके पार्टी के ऊपर में। देखिए, आज जो हम लोग का मीटिंग था, इसमें तो केंद्र वाला का ही गलती देंगे, क्योंकि केंद्र वाला जो प्रभारी जो आए थे, वो यदि जिस तरह का फीडबैक आज बनाए, वो फीडबैक यदि शायद पहले वो बनाए रहते कि नहीं ये फीडबैक नियम हम इस तरह लागू करते हैं, तो उस आधार पे आदमी लोगों को बुलाइए। यहाँ तो मैसेज कर दिया है कि आपका प्रखंड, जिला, प्रखंड, केंद्र और पंचायत तक को आदमी को बुलाया गया, और अंदर जाने के बाद देखते हैं यहाँ नियम कानून चेंज कर दिया कि नहीं। अच्छा, यहाँ क्या क्या ऐसा कहा गया कि सिर्फ जिला में जो सदस्य चयनित हुए हैं वही लोग वहाँ हॉल के अंदर रह सकते हैं, बाद बाकी जो भी सदस्य वो बाहर चले जाएं? नहीं, जैसे यहाँ पे बोला गया कि केंद्र वाला रहेगा, और जो अभी जो चयन हुआ है वर्तमान में, जो जिला का चयन जो हुआ है, 8-10 दिन पहले हुआ है, 8-10 दिन जो पहले हुआ है, उसको अंदर में रखा जाएगा और उनसे फीडबैक लिया जाएगा। ना कि जो पहले संयोजक मंडली बना था, ये जो जिला का, प्रखंड का, उसका कोई अहमियत नहीं है। जो कि आदमी जो पुराने लोग हैं, संगठन को सींचने का काम किया, उसके लिए कितना त्याग बलिदान दिया, लेकिन आज उसको वैल्यू नहीं दिया जा ऐसा रहा भी है। हो सकता है कि जब जिला कमेटी बन गई तो लगा होगा कि केंद्रीय अध्यक्ष को कि जब जिला कमेटी लोगों के सहमति से बना होगा तो जिला के ही आदमी चयन कर लेंगे, वही उनका ही फैसला आप लोग भी मान लीजिएगा, ये आधार हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। ये जो चयन भी हुआ है ना, तो हम तो सवाल पहले भी करते थे, अभी भी फेसबुक के माध्यम से या रवानी दास से भी बोले कि ये जो चयन प्रक्रिया हुआ है, किनके निगरानी में हुआ है, किनके आदेशानुसार हुआ है। यदि हमारे रामगढ़ जिला के आदेशानुसार जो भी आदमी ऐसा चयन करवाए, उनका खुलासा करे और उनका जो पहले का बैकग्राउंड चेक करे कि वो पहले मेरा पार्टी में रह के किस पार्टी का वोट दिलाए और किस पार्टी का समर्थन किए हैं, उसका भी पर्दाफाश होना चाहिए। काहे कि पहले भी जो मेरा केंद्र के बहुत से लोग हैं, उनका नाम नहीं बोलना चाहेंगे, लेकिन ऐसे ऐसे लोग हैं जो हमारे पार्टी में रह के दूसरे पार्टी का, जेपी पटेल का सपोर्ट किया है खुलेआम। और केंद्र के जो बहुत से ऐसे लोगों को भी बोला गया है कि नहीं, इनको सपोर्ट नहीं करना, मेरा जाति का आदमी है उसका सपोर्ट करना। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो भी चयन प्रक्रिया हुआ है, उस पर पहले आदमी को चयन किया जाए कि वो आदमी पहले उसका क्या विचार था, और मेरे संगठन में रह के वो दूसरा का काम तो नहीं किया है, और यदि काम किया है तो उसको हटाया जाए, और जो चयन में किया है उसको भी हटाया जाए। अच्छा, आपके रामगढ़ विधानसभा सबसे ज्यादा देखा जाए तो जेएलकेएम का जो प्रत्याशी का जो फॉर्म भरा गया है, सबसे ज्यादा हमें मालूम है, जहाँ तक 27 या 28 लोगों ने आपके रामगढ़ से फॉर्म भरा है, और इस तरह से बने इतने सारे लोगों ने जब आवेदन कर दिया है तो आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। कैसे आप लोग क्लियर कीजिएगा कौन आप लोगों के बीच में अच्छा प्रत्याशी रहेगा? देखिए, इसमें तो अब कोर कमेटी तय करेगी। जिस तरह आज हम लोग का फीडबैक आया, उस आधार पे अब जिस तरह का बोले कि नहीं, तो ये जो जिला कमेटी बना उसका संशोधन होगा। उसके बाद हम लोग तो अभी एक एप्लीकेशन भी दर्ज कराए कि नहीं, ये जो बना है उसको अविलंब उसको रद्द किया जाए, और फिर से मतलब इसको जिला कमेटी का अच्छा तरह से विस्तार किया जाए। आज देख सकते हैं कि जो आदमी इसमें कोई सहयोग, ना कोई संगठन का सहयोग करने में, या फिर कोई कहीं आंदोलन से लेके कहीं कोई उसका भूमिका नहीं है, और यहाँ पे उपाध्यक्ष, जिला अध्यक्ष सब कुछ बन जा रहा है। और हम लोग शुरू से भाषा आंदोलन से हम लोग घर घर तक, जिस तरह त्रिभुवनदा हम लोग के बोले, जब कोई आदमी जब जागरूकता अभियान नहीं करते थे तो हमारे त्रिभुवनदा कहाँ तक, सिमडेगा तक जा जाके करते थे, और गोला उला में पूरा जाके करते थे। सैल दीदी और भी हमारे गोला के कुछ कार्यकर्ता थे, उन लोग करते थे, उन लोग के साथ में हम लोग सहयोग में करते थे। जब कोई आदमी ये
जन जागरूकता अभियान नहीं करता था उस टाइम हम लोग से, लेकिन आज देख रहे हैं तिरभुवंदा हमारे ऐसे लुप्त हो गए हैं कि पता ही नहीं कि उसका कोई वैल्यू नहीं। यार आज चयन प्रक्रिया में आज बोल देता है पद है तो वैल्यू है। अरे भैया जो काम किया लोकसभा में, जो रात दिन मेहनत किया, अपने भूखे प्यासे पंचायत विस्तार किया और लोकसभा में इतना 1.5 लाख वोट लाने का काम किया, आप उसको इज्जत नहीं दे रहे हैं तो नया वाला का आप इज्जत दे रहे हैं, तो ये फिर कहाँ तक अच्छा है आप बताइए। यदि ऐसा होगा तो संगठन तोड़ने के लिए जो अभी मेरा प्रभारी आया था उनको तो हम बोलेंगे कि संगठन तोड़ने का काम किया जा रहा है, इस पे जल्द पहल हो और अच्छा रिजल्ट दे। नहीं तो फिर आने वाला समय जो विधानसभा का है, जिस तरह केंद्र कमेटी के वजह से, जो केंद्र मेरा कमेटी का सदस्य जितने भी हैं उन लोग के वजह से लोकसभा चुनाव हारे हैं, और इस बार भी विधानसभा का चुनाव यदि हारते हैं तो 110% ये केंद्र कमेटी सदस्य का ही हाथ रहेगा, मेरा ये दावा है। दादा आपको जानेंगे कि जो नए लोग अभी पार्टी में जुड़े हैं उनके कारण से पुराने लोगों को वैल्यू नहीं मिल रहा है या फिर कोई और कारण है? सबसे पहले जोहार। देखिए यहाँ नया पुराना क्या कहा जाए, सबसे बड़ी बात यह है ना, दुख तब लगती है जब कोई संघर्ष करके इतना दूर तक निस्वार्थ भाव से पहुंचा। बिल्कुल देखिए अभी जिस तरह से बात आ रही है उसके हिसाब से लोग पद चाहेंगे। नया व्यक्ति आते जा रहे हैं, बहुत सुंदर बात है, आ रहे हैं, हमें भी खुशी हो रहा है, लेकिन नए व्यक्ति को चयनित किया जाए कि आप कल आ रहे हैं और सीधा पद मिल जा रहा है। पुराने व्यक्ति अभी तक पद के विषय में सोचे नहीं थे, लेकिन अब सोचेंगे, और सोचेंगे पद के लिए वो लड़ाई भी कर सकते हैं। क्या कि देखा जा रहा है कि नया व्यक्ति को पद मिला जा रहा है और पद वाले को ही अंदर बैठाया जा रहा है, बाद बाकी को दुत्कार के बाहर किया जा रहा है। इसलिए पुराना व्यक्ति पद का लालची नहीं था, लेकिन अब पद का लालची होगा। हो सकता है लोकसभा चुनाव में पुराने जो लोग थे वो अच्छी तरह से कार्य नहीं कर पाए, अच्छा से वोट नहीं दिला पाए, जिस कारण से उन्हें चेंज कर दिया गया और नए लोगों को जोड़ा गया ताकि विधानसभा में अच्छी तरह से तैयारी करे। दादा यदि अच्छा से नहीं कर पाए थे तो फिर रामगढ़ जिला से 55,000 वोट कैसे निकला? वोट तो आप लोगों ने बहुत अच्छा खासा तो बताइए ये कौन, ना जिला वाला किया, ना जिला वाला किया, ना आपका केंद्र वाला किया है तो पंचायत वाला मेहनत किया है। आज पंचायत कमेटी का जब बात आया, अभी तिरभुवंदा कुछ देर पहले बोले कि गांव-गांव जाकर, घर-घर जाकर हम लोग कमेटी जो विस्तार किए, उस कमेटी का कोई वैल्यू अभी तक नहीं है, क्योंकि उसमें जयराम दा का टैग नहीं लगा हुआ है। मतलब उसका फॉर्मेट आता है, उसमें साइन करके देगा, वही उसी का वैल्यू होता है। तो मान के चलिए आज जो भी प्रखंड पंचायत स्तर में जो भी चुनाव करके बनाया गया है, उस पंचायत के लोग क्यों मेहनत किए कि हमको चलिए एक जिम्मेवारी दिया गया है, उस जिम्मेवारी को हम अपने स्तर से निभाएं। आज उसी का देन है कि आज 55,000 वोट जो है रामगढ़ जिला से निकला हुआ है आपका। क्या कहना चाहेंगे दादा, जिस तरह से जेबी केसेस को ऊपर लोग लगातार आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं ये एक जाति का पार्टी है, तो कुछ लोग कहते हैं कि ऐसे हो गया वैसे हो गया, तो इस तरह से यदि जेबी केसेस का संगठन चलते रहेगा तो विधानसभा में हमें नहीं लगता कि एक भी सीट जेबी केसेस जीत पाएगी। आपका कहना सही है, ये एक जाति का पार्टी नहीं है। सबसे पहले बात ये चीज़ हम बताना चाहते हैं, खतियान कहने का मतलब है कि सर्वे खतियान आपका अंग्रेज काल से शुरुआत हुआ था, और अंग्रेज काल में जो शोषण झेले, जो मालगुजारी भरे, उसको है सो बंदोबस्त के माध्यम से लगातार रसीद कटाते गए, उसको खतियान मिला। और अभी जो वर्तमान में जो स्थिति उत्पन्न है, जाति का ये मसला नहीं है। नहीं, लोग आपको आरोप लगा रहे हैं, जैसे जाति आरोप लगा देते हैं, फिर आप लोगों का संगठन धीरे धीरे टूट जाएगा, तो आप लोग आगे कैसे बढ़िएगा? जिस तरह से लोकसभा में आप लोगों ने परफॉर्म किया था, विधानसभा में हमें नहीं लग रहा है उस तरह का माहौल, आपस में लोग लड़ रहे हैं। अभी देखिए रामगढ़ विधानसभा में, यदि रामगढ़ विधानसभा में लगातार आंदोलन हो रहा था इतने दिनों से, तो कुछ लोगों को ही आवेदन करना चाहिए था, ना कि इतने सारे प्रत्याशियों ने आवेदन, जिनको आप जानते भी नहीं होंगे। आप एक सक्रिय सदस्य जानते हैं 28 जो प्रत्याशी बिल्कुल 28 जो प्रत्याशी हैं उनको पूरी तरीके से हम नहीं जानते हैं। जो मेहनत मुश्किल से 4-5 को जानते हैं। जैसे कि शुरुआत में रामगढ़ जिला में अगर पहले आए हैं जयराम भैया, तो पवन महतो के नेतृत्व में पहले हुल्लू में प्रोग्राम किया गया, उसके बाद हुल्लू के बाद है सो कुंदरू कला में हुआ, कुंदरू कला के बाद कारमा में हुआ, ये उसके बाद है रामगढ़ के इर्द गिर्द में आपका दुलमी में हुआ। ऐसा करके प्रोग्राम होते गया। उसके बाद ये आपका रकुआ में हुआ, ऐसा करके प्रोग्राम हुआ। तो रामगढ़ में आगमन सर्वे हम श्रेय देते हैं, तो पवन महतो को श्रेय देते हैं। लेकिन ऐसा बात है कि जिस प्रकार से समिति, केंद्रीय समिति हो या जो भी समिति, इन लोग सिलेक्शन करने का काम किए, लेकिन सुचारू रूप से ये समिति है सो कार्य नहीं कर पा रही है। और दूसरी बात है कि अभी जो विधायक के लिए जो टिकट और फॉर्म भरे हैं, वो फॉर्म भरे हैं, लेकिन 10 को केंद्र बिंदु रखे थे
जयराम भैया की सिलेक्शन करने का ये नियम है। जो सबसे अधिक डिग्री है, जो सबसे अधिक आंदोलन किया है, जिसका ग्रामीण क्षेत्र में अच्छा फीडबैक है, जो लोगों से अच्छा ये है, तो कुछ 10 प्रकार का उसका ये बिंदु था। उस बिंदु पे अगर जो सिलेक्शन होता या चयनित होता, लोगों में भ्रम है सो जो मन में जो असुविधा ये उत्पन्न हो रहा है वो अनबन उत्पन्न नहीं होता, पूरा पारदर्शिता हो जाता, खुले हो जाता। लेकिन अभी देखें कि जिस प्रकार से केंद्रीय के टीम आए आपका रामानिदा के नेतृत्व में, और जो भी उनके साथी थे, और वो है सो खुद से एक नया तरीके से अब जो भी था विधायक का सिलेक्शन करने का यहाँ बैठक बुलाया गया था या जो भी था। लेकिन जिस तरीके से वो बोले कि जो प्रखंड वाले हैं और जो पंचायत वाले हैं, यहाँ से आपका काम नहीं है, तो आप लोग जो बाहर निकल जाइए। आप लोग बाहर निकल जाए, ये तरीका अच्छा नहीं लगा और ये बोलने का तरीका नहीं था। उसको बोलना चाहिए था कि यहाँ ऐसा रूल है। जो बैठक में हम लोग आए हैं उस बैठक का नियम बता देते हैं, प्लस की जो बैठक का विषय था वो सबसे पहले विषय बताते हैं, और विषय के बाद है सो बैठक करने का तरीका बताते हैं, उसके बाद है सो बैठक का आरंभ करते हैं। लेकिन है सो वो सीधे साफ तौर पे बता दिया कि अंदर में कुछ और हो रहा है और यहाँ हम सो कुछ और करेंगे, तो ताकि अंदर अच्छा, पंचायत वाले आदमियों से क्या शिकायत है? पंचायत वाले ही व्यक्ति तो खट रहे हैं, पंचायत में गांव गांव घर घर जा रहे हैं। पंचायत वाले व्यक्तियों को बोलने का अधिकार है कि नहीं यदि विधायक का प्रत्याशी चुना जा रहा है तो? हम कहना चाहते हैं कि कोई भी चीज का चयन होता है तो एक आम आदमी से स्टार्ट होता है। पंचायत प्रभारी जो पंचायत के जो सदस्य बन के आए हैं वो सबसे पहले मेहनत किए हैं, उसके बाद है सो केंद्र और जिला वाले। जिला का तो पता ही नहीं है, प्रखंड का भी पता नहीं था, लेकिन जितना पंचायत वाला किया है उतना कोई नहीं किया है। आज भले देखते हैं कि केंद्र समिति का गठन किया गया था, लेकिन जितना पंचायत वाला है सो फील्ड किया, और जो मेहनत करके चांदा बिहरी करके खाना चुनाव के समय खाना व्यवस्था करना, लोगों को वोट दिलाने के लिए ले जाना, वो जितना पंचायत किया, पंचायत के अलावा हम किसी को हम नहीं देखे हैं कि वैसा मेहनत किए हैं। सो अच्छा, आप लोग का जो जिला कमेटी है उसको लेकर तमाम लोग शिकायत कर रहे हैं कि जिला कमेटी जो बनाया गया है रामगढ़ में, वो मतलब संतुष्ट नहीं है। लोग कह रहे हैं कि कुछ नए लोग को डाल दिया गया और जो लोगों का मर्जी नहीं था वैसे लोगों को अभी नाम जिला कमेटी में डाला गया है। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल हम पूरा आपका जो बात है सहमत हैं। ये जो जिला में समिति डाला गया है उसको प्रदर्शित करना चाहिए था। बहुत सारे पुराने कार्यकर्ता लोग भी भरे थे फॉर्म, लेकिन उनको सदस्य तक में भी जगह नहीं दिया गया, तो ये उसका कारण बताना चाहिए था। जो भी सिलेक्शन किए, जो भी जिला समिति का चयन किए, उसको प्रदर्शित तरीके से सभी के सामने बताना चाहिए था, ताकि लोगों के मन में जो असंतोष उत्पन्न हो रहा है वो असंतोष उत्पन्न नहीं होता और एकदम पूरा खुले तौर पे माइंड एकदम वही रहता। जैसे ही आपको बता दे रहे हैं, जब से समिति बना है, समिति बनने से पूर्व आप देखते थे कि हर जगह सभा जनसभा हो, धमाधम आदमी पहुंच जाता था। एक खाली मैसेज आता था कि जयराम दा का प्रोग्राम हो रहा है, तो हर जगह वो उस जगह पे पहुंच जाते। जब से समिति का गठन हुआ, समिति गठन करने के बाद है सो पद जैसे जैसे मिलने लगा, उसमें खटास बढ़ते गया कार्यकर्ताओं में। और धीरे धीरे अभी देखिए जिस प्रकार से अभी बैठक बुलाया गया था, इसमें भी कार्यकर्ताओं का खटास बढ़ा है, और आने वाला दिन में इसका दुष्परिणाम भी हो सकता है। अगर जो भी समिति आते हैं सही तरीके से बैठक फीडबैक नहीं लेते हैं, तो इतना जान लीजिए कि ये डिमोटिवेट है जेवीकेएसएस के लिए। तो देख सकते हैं आप लोग, यही है खबर अभी फिलहाल। दादा कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए। सबसे पहले मैं केंद्रीय कमेटी को ये संदेश देना चाहता हूँ कि कम से कम यहाँ जो हो रहा है उसको एकदम मद्देनजर रखते हुए जल्द से जल्द और जितना जल्दी हो नया पदधारी लोग जो आए हुए हैं उनसे त्याग पत्र लिया जाए। ये बहुत जरूरी चीज़ है, क्योंकि एक दूसरे पार्टी में अभी अवेलेबल मौजूद है और फिर जेवीकेएसएस ज्वाइन कर रहे हैं। इसलिए मैं केंद्र कमेटी से यही आग्रह करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द अपना त्याग पत्र को सार्वजनिक किया जाए। कुछ लोग का सुन रहे हैं कि वो लोग सिर्फ टिकट के लिए अगला पार्टी से छोड़ के आए हैं, अगर टिकट नहीं मिलेगा तो फिर वो लोग अपना पार्टी में चल जाएंगे। इसका कुछ आपको जानकारी है? दादा, यही तो लॉलीपॉप है, यही सोचने वाली बात है। वो टिकट के लिए आए हैं, नहीं मिलेगा तो वापस जेबे न करेगा, इसलिए तो त्याग पत्र नहीं दे रहे हैं। आप लोग का संगठन टूट जाएगा। जो नया आदमी आ रहा है वो अपना प्रॉफिट के लिए आ रहा है, और आप लोग धरातल में काम कर रहे हैं, और नया आदमी आ रहा है उसको टिकट नहीं मिल रहा, फिर वो अगर इस पार्टी में चला जाएगा। आप लोग का जो सारा बातचीत सारा अगला पार्टी में फिर चल जाएगा। देखिए, इसीलिए बोलते हैं कि जितना जल्द हो नया जितने जुड़ते जा रहे हैं उनसे त्याग पत्र लेते जाएं। अगला पार्टी में जो काम कर रहे हैं उससे त्याग पत्र लें, ताकि वो पार्टी में पुनः दोबारा वापस नहीं जा सकते हैं।
ये घोषणा भी किया था जयराम महतो ने कि कोई भी हमारी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं तो वो पहले अपने उस जो भी पार्टी से लगाव है उसको त्याग दें, उसके बाद हमारी पार्टी में ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अभी उस तरह का प्रक्रिया से नहीं हो रहा है क्या? नहीं, अभी तक तो ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। यदि ऐसा होता तो सार्वजनिक किया जाए, सबको जानेंगे फलाना आदमी फलाना पार्टी में था, ये रिजाइन मार दिया, वहां से आ गया जेबी केसेस में। ये चीज होना बहुत जरूरी है दादा। बाद बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं कुछ साथी थे, आज यहाँ पे मीटिंग रखा गया था चितरपुर प्रखंड में। तो यहाँ पे मीटिंग तो हुआ नहीं पूरी तरह से, लोग काफी ज्यादा चिंतित नजर आ रहे थे और लोगों ने जैसा बयान दिया और लोगों का कहना है कि जो पुराने साथी हैं जिन्होंने जमीनी स्तर पे कार्य किया है वैसे लोगों को पद नहीं दिया गया। पद की बात छोड़िए, बैठक में जगह भी नहीं मिल रहा है। पद की बात नहीं है, पद के लिए तमाम जो भी संगठन में कार्य किए हैं, जो जमीनी स्तर में कार्य किए हैं, वो लोग पद नहीं चाह रहे हैं, लेकिन उन्हें बैठक से निकाल दिया जाता है। ऐसे आरोप लग रहे हैं जेबी केसेस के ऊपर। क्या कुछ होगा इस पे हम लोग आगे नजर रखते हैं और देखते हैं। और आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा कि जो लोग जो यहाँ पे धरातल में कार्य कर रहे थे उनके साथ इस तरह का व्यवहार हुआ है तो क्या ये सही हो रहा है या फिर गलत हो रहा है। आप लोग जरूर कमेंट दीजिएगा और केंद्र अध्यक्ष से हमारे यही कहना रहेगा कि आप भी इस पे थोड़ा जल्दी ध्यान दीजिए और जो भी लोगों की समस्याएं हैं उसको आप समापन करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, सभी को जोहार।